हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूलाज को। अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं या अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको काम जरूर आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को बताने से पहले कुछ शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स को पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, शॉर्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो इन वर्ड्स में पहले आपको समझना जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला को अगर आप देखते हैं तो कुछ शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे एस का मीनिंग होता है सेल्स। देन वी का मीनिंग होता है वेरिएबल कॉस्ट। एंड देन वी के बाद थर्ड है पी यानी प्रॉफिट। फोर्थ होता है एल यानी लॉस। फिफ्थ एफ यानी फिक्स कॉस्ट। देन सिक्स्थ जो है दैट इज सी यानी कंट्रीब्यूशन। एंड देन एक चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ अगर हम यू लगा दे तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद देन एट्थ अगर हम देखें तो यह हमारा होता है पीपीयू, और एक 9 पॉइंट होता है हमारा एलपीयू। पीपीयू जैसे हमने पी का मीनिंग देखा प्रॉफिट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट। और देन हमने देखा था एल का मीनिंग लॉस, तो यहाँ हो जाएगा लॉस पर यूनिट। तो ये कुछ शॉर्ट वर्ड्स से जो हमें फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो हमें ये काम आएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में। कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C बराबर S माइनस वी। C इज इक्वल टू S माइनस वी। C का मीनिंग होता है कंट्रीब्यूशन, S का मीनिंग होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन का फर्स्ट फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा C इज इक्वल टू F प्लस P यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। C इज इक्वल टू F माइनस लॉस, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। देन C इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है दैट इज सेल्स इनटू पीवी रेशो। अब ये पीवी रेशो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देन C इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अगर हम लगे CPU तो दैट इज SPU माइनस VPU। अगर आपको क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पूछता है तो इसका फॉर्मूला होगा सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इसके अलावा एक इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन आपको ध्यान पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इक्वेशन होता है F प्लस P इज इक्वल टू S माइनस वी, या फिर एक और इक्वेशन होता है F माइनस L यानी फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस और इज इक्वल टू S माइनस वी। इस इक्वेशन के हेल्प से हम बस ये जान सकते हैं कि सपोज अगर हमें 3 चीज़ें दी हुई रहेगी, चाहे फिक्स कॉस्ट दिया है या अगर प्रॉफिट दिया है और अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो हम सेल्स निकाल सकते हैं। इट मीन्स कुछ भी हम निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल अगर हो तो हम किसी एक 4th चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन हमने देखा, अब कंट्रीब्यूशन के बाद अब हम देखेंगे पीवी रेशो। पीवी रेशो जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। तो पीवी रेशो कैसे निकालेंगे? तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है पीवी रेशो इज इक्वल टू S माइनस वी। देखिए ये जो S माइनस वी आपने इसके पहले कंट्रीब्यूशन में यूज़ किया है, बस कुछ नहीं करना है। कंट्रीब्यूशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं नीचे सेल्स कर देना S और इंटू 100। पीवी रेशो जो रहता है हमेशा परसेंटेज में निकलता है। इसके अलावा F प्लस V ये भी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। देन थर्ड फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, ये भी कंट्रीब्यूशन का था फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय सेल्स करते इंटू 100 करते तो ये भी फॉर्मूला इसी पे आ जाएगा। देन अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स पर यूनिट दिया है और अगर वेरिएबल पर यूनिट दिया तो इसके हेल्प से भी आप पीवी रेशो हम लोग निकाल सकते हैं। सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इंटू 100। इसके अलावा 5th फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट
रेशो वेरिएबल कॉस्ट रेशो को हम VCR भी कहते हैं, ये ध्यान पे रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप ध्यान पे रखिएगा, अगर आपको 2 ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहे और साथ साथ अगर आपको 2 ईयर्स का सेल्स भी दिया रहे, तो उस कंडीशन में पीवी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है ये होता है चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में माइनस करेंगे, और इसके अलावा जो करेंट ईयर का जो सेल्स होगा उसमें प्रीवियस ईयर के सेल्स से माइनस करेंगे, तो दैट इज़ पीवी रेशियो। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला जो है दैट इज़ बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है 2 तरीके से होता है, एक तो होगा इन रुपीज़ के लिए फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अभी हमने देखा है कैसे निकलेगा। इसके अलावा इन यूनिट्स, अगर इन यूनिट्स में पूछता है तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CPU, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमने देखा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को निकालने का फॉर्मूला होता है SPU माइनस VPU। तो बहुत सारे ये फार्मूलाज होते हैं। तो BP के बेसिकली 2 ही फार्मूला जो एग्जाम में आपको यूज़ करना है। देन BP के बाद हम बात करेंगे, हमारा जो थर्ड फार्मूला है दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है ये बेसिकली इन रुपीज़ फर्स्ट, जिसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एंड देन अगर आपको इन यूनिट्स में पूछता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर आपको इन यूनिट्स में निकालने बोलता है तो उसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CPU। तो एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, अगर इन रुपीज़ में जब भी बोलते हैं तो पीवी रेशियो आपको काम आएगा, चाहे BP हो या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। और अगर इन यूनिट्स में बोलता है तो CPU यूज़ होगा, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और BP में फिक्स कॉस्ट होता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट का यूज़ होता है। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ सेल्स माइनस BP। अब एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, अगर इन रुपीज़ में अगर कहता है तो सेल्स इन रुपीज़ माइनस BP इन रुपीज़, और अगर इन यूनिट्स में बोलता है तो सेल्स इन यूनिट्स माइनस BP इन यूनिट्स। तो ये क्वेश्चंस जो के अकॉर्डिंग फार्मूला जो वो यूज़ होंगे। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड सेल्स निकालना टू अर्न डिज़ायर्ड प्रॉफिट। इट मीन्स क्वेश्चन में अगर आपको बोलेगा कि हमें 40,000 का प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए सेल्स निकालो। इट मीन्स हमको जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसके लिए हमको सेल्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला होगा, अब ध्यान रखें यहाँ पर टोटल 2 कैटेगरीज में हम इसको बांटेंगे। फर्स्ट होगा कि जब व्हेन टोटल प्रॉफिट इज़ गिवन, जब आपको टोटल प्रॉफिट जो है वो अगर दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होगा इन रुपीज़। अगर हम बात करें तो इन रुपीज़ में फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस DP। यहाँ DP का मतलब होगा डिज़ायर्ड प्रॉफिट, और जैसे अभी मैंने बोला इन रुपीज़ बोलेगा तो यहाँ पर यूज़ करना है PV रेशो। और अगर इन यूनिट्स में पूछता है रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, तो यहाँ फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CPU का मतलब होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेकेंड कैटेगरी है व्हेन प्रॉफिट पर यूनिट इज़ गिवन, जब यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट आपको दिया रहा है। इट मीन्स पहले में क्या था कि टोटल प्रॉफिट दिया रहा है, इट मीन्स 2 लाख 5 लाख 6 लाख, बट यहाँ जो प्रॉफिट होगा दैट इज़ 2 रुपीज़ पर यूनिट 5 रुपीज़ पर यूनिट, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपको इन रुपीज़ निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट इंटू SPU यानी सेल्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय CPU माइनस PPU। CPU का मतलब होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और PPU का मतलब होगा प्रॉफिट पर यूनिट। इसको आप चप्पू माइनस पप्पू के नाम से भी शॉर्ट टर्म वे में पढ़ सकते हैं। और अगर इन यूनिट्स पूछता है तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CPU माइनस PPU। यहाँ ऊपर ध्यान पे रखिएगा, यहाँ से SPU जो है जो पहले इनटू था वो यहाँ से हट जाएगा, और आखिरी में CPU माइनस PPU यानी चप्पू माइनस पप्पू। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो आपको बेसिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।